इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का दमखम भर रहे हैं, लेकिन विधानसभा की 4 सीटों के लिए होने जा रहे उपचुनाव में ऐसी स्थिति नहीं दिख रही। यूपी की 4 विधानसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव के साथ साथ उपचुनाव भी करवाए जा रहे हैं, जिसके लिए समाजवादी पार्टी ने 3 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, जबकि कांग्रेस ने लखनऊ से मुकेश सिंह चौहान को मैदान में उतार दिया है। दोनों ही दलों के नेता इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जानकार बता रहे हैं कि विधानसभा उपचुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियों में असमंजस की स्थिति देखने को मिल रही है। देखिए, यूपी में जहां जिन 4 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें गठबंधन को लेके तो इंडिया अलायंस में कोई चर्चा की बात कभी सामने आई नहीं। कांग्रेस और सपा की तरफ से कभी कोई बयान नहीं आया, कभी गठबंधन के बारे में इन नेताओं की तरफ से कुछ कहा नहीं गया। तो ये गठबंधन इनके बीच में होगा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि वो गठबंधन तो लोकसभा के लिए है और विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं होगा, ये बात पहले आ चुकी है जब मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव हो रहे थे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच लोकसभा चुनाव के चलते अलायंस है, लेकिन प्रदेश की 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में गठबंधन पर स्थिति साफ नहीं है। सपा ने 3 पर और कांग्रेस ने 1 सीट पर उम्मीदवार उतार दिया है। लखनऊ पूर्वी सीट से उम्मीदवार की घोषणा करते हुए कांग्रेस ने गठबंधन उम्मीदवार होने का दावा किया है, जबकि सपा के नेता दबी जुबान में इससे इनकार कर रहे हैं। प्रदेश की लखनऊ पूर्वी सीट विधायक आशुतोष टंडन, बलरामपुर जिले की गैसडी सीट विधायक शिव प्रताप यादव, शाहजहांपुर की ददरौल सीट बीजेपी विधायक मानवेंद्र सिंह के निधन से खाली हुई है, जबकि सोनभद्र जिले की दुद्धी सीट से बीजेपी विधायक रामदुलार को दुष्कर्म के मामले में सजा होने पर यह सीट खाली हुई है, जिस पर अब उपचुनाव होने जा रहे हैं। लोकसभा की तरह विधानसभा उपचुनाव में भी अलायंस को लेकर दोनों दलों के नेताओं के बीच 2 दौर की बातचीत हुई, लेकिन बात अभी तक नहीं बन पाई है। देखिए, हकीकत तो ये कि जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ वो वक्त की नजाकत के हिसाब से गठबंधन है और दोनों दलों को, खासतौर से समाजवादी पार्टी को इस बात का भय था कि मुस्लिम वोट बैंक ना बढ़ जाए, इस वजह से कांग्रेस के संग गठबंधन किया और कांग्रेस को एक उत्तर प्रदेश में साथी की तलाश थी, इस वजह से गठबंधन हुआ। लेकिन जहां तक विधानसभा उपचुनाव की बात है तो इन चुनाव में जो गठबंधन हुआ है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच, वो क्लियर कट लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है। तो इसमें विधानसभा के स्तर पर तय ही नहीं हुआ था कि कौन कैंडिडेट खड़ा करेगा और कहां से खड़ा करेगा। तो यही वजह है कि दोनों तरफ से कैंडिडेट घोषित होंगे। इस बीच सपा ने गैसडी से शिव प्रसाद के बेटे राकेश यादव, ददरौल से पूर्व मंत्री अवधेश कुमार वर्मा और दुद्धी से विजय सिंह गौड़ को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। लखनऊ पूर्वी सीट को लेकर कांग्रेस और सपा के बीच बातचीत हुई, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने लखनऊ पूर्वी सीट से पार्षद मुकेश सिंह चौहान को उम्मीदवार घोषित कर दिया। जानकारों की माने तो कांग्रेस प्रदेश पदाधिकारी कह रहे हैं कि मुकेश सिंह चौहान गठबंधन के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने उपचुनाव में 3 सीटें छोड़ी हैं, इसके बदले सपा से उन्हें 1 सीट मिली है। दूसरी तरफ लखनऊ पूर्वी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार की घोषणा होते ही सपा में हलचल मच गई है, क्योंकि पार्टी के कई नेता यहां से दावेदारी कर चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस उम्मीदवार का नाम सामने आते ही सपा नेताओं ने गठबंधन के मुद्दे पर सफाई देना शुरू कर दिया है। तर्क दिया जा रहा है कि सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए सपा के वरिष्ठ नेताओं की माने तो गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए किया गया है। उपचुनाव को लेकर जल्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई फैसला लेंगे। पार्टी के महानगर अध्यक्ष फकीर सिद्दीकी का कहना है कि उपचुनाव के लिए सपा के कई नेताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने आवेदन किया है। जल्द ही उनमें से किसी नाम पर फैसला किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।